भारत में पतंग उड़ाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में पतंगबाजी का खेल बहुत पुराना और काफी प्रसिद्ध है। भारत के विभिन्न राज्यों में पतंगों को अलग अलग समय में उड़ाया जाता है और साथ ही त्योहारों को मनाया जाता है। भारत अपने विभिन्न संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस दिन लोग पूरे उत्साह से रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाते हैं और आसमान भी इस दिन पतंगों से भर जाता है। साथ ही आपको बता दें कि भारत में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पहली बार पतंग आई कहां से, किसने इसे सबसे पहले उड़ाया? इन त्योहारों को कैसे मनाया जाता है इत्यादि आइए इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करते हैं। पतंग का इतिहास लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराना है। हालांकि पतंगों की उत्पत्ति या इतिहास के बारे में कोई लिखित वृत्तांत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पतंग उड़ाने के सबसे पहले लिखे गए लेख चीनी जनरल हान हसिन हान राजवंश डायनेस्टी के कारनामे से थे, परंतु पतंग के आविष्कार को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पतंग का आविष्कार चीन में किया गया था और शानडोंग, जो कि पूर्वी चीन का प्रांत था, उसको पतंग का घर कहा जाता है। एक पौराणिक कथा से पता चलता है कि एक मान्यता के अनुसार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीन दार्शनिक मोजी और लू बांग ने पतंग का आविष्कार किया था। तब बांस या फिर रेशम के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था पतंगों को बनाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि 549 से कागज की पतंगों को उड़ाया जाने लगा था, क्योंकि उस समय कागज से बनी पतंग को बचाव अभियान के लिए एक संदेश भेजने के रूप में इस्तेमाल किया गया था। प्राचीन और मध्ययुगीन चीनी स्रोतों में वर्णित है कि पतंगों को मापने, हवा का परीक्षण, सिग्नल भेजने और सैन्य अभियानों के संचार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहली चीनी पतंग फ्लैट यानी चपटी और आयताकार हुआ करती थी। फिर बाद में पतंगों को पौराणिक रूपों और पौराणिक आंकड़ों से सजाया जाने लगा था और कुछ में स्ट्रिंग्स और सिटी को भी फिट किया जाता था ताकि उड़ते वक्त संगीत सुनाई दे। ज्यादातर लोगों का मानना है कि चीनी यात्री फाहीन और हाइयुएनसांग पतंग को भारत में लाए थे। यह टिश्यू पेपर और बांस के ढांचे से बनी होती थी। लगभग सभी पतंगों का आकार एक जैसा ही होता है। पतंग उड़ाने का खेल भारत में काफी लोकप्रिय है। हमारे देश के विभिन्न भागों में कुछ विशेष त्योहार एवं वर्ष के कुछ महीने पतंगबाजी या पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता से संबंधित है। आइए देखते हैं भारत में कब कब पतंग उड़ाई जाती है। 1. बसंत पंचमी में पतंग उड़ाई जाती है। पंजाब क्षेत्र में बसंत पतंग महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह बसंत मौसम में आता है, इसलिए इसे बसंत पंचमी भी कहते हैं। पतंग को धागा या मांझे से उड़ाया जाता है। इस त्योहार के दौरान कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। इसमें कुछ जज भी होते हैं जो यह तय करते हैं कि किसकी पतंग सबसे सुंदर है, बड़ी है और सबको हराकर आसमान को छू रही है। यह त्योहार हरियाली और रंगीन पतंगों के रंगों के साथ रंग और खुशियां लाता है। 2. उत्तरायण या मकर संक्रांति पतंग महोत्सव। उत्तरायण या मकर संक्रांति को यह त्योहार जोर शोर से मनाया जाता है। गुजरात में संक्रांति से एक महीने पहले लोग अपने घरों में पतंगों को बनाना शुरू कर देते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार उत्तरायण या मकर संक्रांति का त्योहार उस दिन को चिन्हित करता है जब सर्दी गर्मी में बदल जाती है, अर्थात बसंत का आगमन होता है। यह किसानों के लिए एक संकेत है कि सूरज वापस आ गया है और उस फसल का मौसम आ रहा है। गुजरात में और कई अन्य राज्यों में जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और दिल्ली में भी इस त्योहार को मनाया जाता है। लोग अपने दोस्तों, परिवारों और रिश्तेदारों के साथ छतों पर इकट्ठा होते हैं और साथ में पतंगबाजी करते हैं। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भी आयोजन होता है और कई देशों के लोग इसमें भाग लेते हैं। डेजर्ट पतंग महोत्सव उत्तरायण के दौरान कई सालों से जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। 3. दक्षिण भारत में पतंग पोंगल पर्व में उड़ाई जाती है। दक्षिण भारत में पोंगल को मनाने के लिए लोग पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। कुछ समुद्र तट पर पतंगबाजी करने का आनंद लेते हैं। लोग ट्यूब लाइट को तोड़कर उसे पीसकर चावल के पानी के साथ मिलाकर पतंग के धागे पर लगाते हैं, उसको पैना करने के लिए, ताकि दूसरे की पतंग को काट सके। पतंगों को अलग अलग तरीकों से सजाया जाता है। किसी में फिल्म स्टार्स और कार्टून की छवियां भी होती हैं। 4. दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाई जाती है। दिल्ली में 15 अगस्त को पतंगों को उड़ाया जाता है। यह सबसे लोकप्रिय गतिविधियों और परंपरा में से एक है जो कि दिल्ली वासियों द्वारा एक लंबे समय से की जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि पतंग उड़ाना स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। 1927 में साइमन कमीशन के विरोध में गो बैक साइमन का नारा दिया गया था। उस समय देशभक्तों ने पतंगों पर गो बैक साइमन लिखकर उड़ाया गया था और विरोध किया था। तब से स्वतंत्रता दिवस के दिन पतंग उड़ाना एक परंपरा बन गई है। 5. दिल्ली में पतंग उड़ाना एक त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है।
दिल्ली में जनवरी के महीने में पतंग यानी फ्लाइंग फेस्टिवल मनाया जाता है। पूरे देश से लोग इस त्योहार में हिस्सा लेते हैं। यह दिल्ली में आयोजित एक विशेष पतंग उदय उत्सव है। इस त्योहार को दिल्ली के कनॉट प्लेस में पालिका बाजार के पास मनाया जाता है। इस फ्लाइंग फेस्टिवल में 2 अलग अलग प्रमुख स्पर्धाएं आयोजित की जाती है। फाइटर काइट फेस्टिवल, फाइटर काइट कॉम्पिटिशन और सॉम्बर डिस्प्ले फ्लाइंग। जीतने वाले को रोमांचक पुरस्कार और ट्रॉफियां प्रदान की जाती है। यहाँ पर प्रतिभागियों के लिए डिनर का भी आयोजन किया जाता है। हालांकि पतंग उड़ाने की शुरुआत कब और कैसे हुई के बारे में कोई लिखित वृत्तांत नहीं है या इसके इतिहास को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, परंतु भारत में विभिन्न त्योहारों और कई अवसरों पर पतंग उड़ाई जाती है।